हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले वाला क्लास में द्वादश निदान चक्र के बारे में बताया था। उससे भी पिछले वाला क्लास में आप लोगों को चार यार सत्य के बारे में बताया था। आज हम बौद्ध दर्शन का संप्रदाय और शाखाएं के बारे में बात करेंगे। जैसे जब महात्मा बुद्ध कई प्रश्नों जैसे दार्शनिक प्रश्नों को उत्तर नहीं देते थे, जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग नरक आदि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो दार्शनिक होते थे, उनमें वो मौन रखते थे। तो शिष्यों ने अनुमान लगाया कि ये अव्यक्त्यानि प्रश्न हैं जिसके बारे में हम व्यक्त नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध का भी यही एक प्रकार से कहा जा सकता है कि संदेश था लोगों को बीच, और लोगों को ये संदेश दिए कि इन प्रश्नों में उलझने से अच्छा है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, सही कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा विचार रखिए, आपका निवारण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया, पंचशील मार्ग दिया, 10शील मार्ग दिया, ऐसे कई मार्ग बताए जिससे लोग अपना निवारण की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तब आगे जब शिष्य लोग अपने अनुसार से, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि महात्मा बुद्ध किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए नहीं थे। तब शिष्यों ने अपने से अपदीपो भव के सिद्धांत के अनुसार से विचार करना प्रारंभ किया। तो उनको समझ में आया कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग उत्तर तो नहीं, हम लोग भी नहीं जानते, तो कैसे उत्तर दें। तो किसी ने आत्मा को बताया, किसी को मतलब कई प्रकार से, बाद में तो महात्मा बुद्ध को ही ईश्वर लोग बता दिए। ऐसे करके कई ऐसे शाखाएं का उत्पत्ति हो गया। अब इसमें से लगभग 30 शाखा का उत्पत्ति हुआ, उस समय की जानकारी के मुताबिक है 30 शाखा का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद जो प्रमुख शाखा है वो 4 शाखा माना जाता है। माध्यमिक शून्यवाद, दूसरा है योगाचार विज्ञानवाद, तीसरा है सौतांत्रिक, चौथा वैभाषिक। अब ये 4 शाखाएं थे से 2 संप्रदाय में बटे हुए थे। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान के मतलब छोटी गाड़ी, महायान के मतलब बड़ी गाड़ी। हीन के मतलब छोटा, यान के मतलब गाड़ी मतलब छोटी गाड़ी, और महायान के मतलब, महा के मतलब बड़ा, यान के मतलब गाड़ी बड़ी गाड़ी। इसको एक चीज और भी कहते हैं, हीनयान को कठिन यान भी कहा जाता है, दूसरी महायान को सहज यान भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा आगे करेंगे, इसी संदर्भ में करेंगे। पर अभी हम लोग 4 शाखा के बारे में जानते हैं। जैसे माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद ये महायान का अंग है, महायान का शाखा है। तो इसमें माध्यमिक शून्यवाद में नागार्जुन जो उनका गुरु थे माध्यमिक शून्यवाद का, उनका कहना था कि ये जो भी हम लोग वस्तु देख रहे हैं ये शून्य है, ये शून्यवाद है, इसके बारे में विवरण ही नहीं किया जा सकता, मतलब ये अनवर्णनीय है, ऐसे कहते थे वो माध्यमिक शून्यवाद की बात करते थे कि ये जो भी है शून्य है, कुछ भी नहीं है, ऐसे वो कहते थे। आगे योगाचार विज्ञानवाद, जिसमें वसुबंधु जिनका गुरु माने जाते हैं, वो कहते हैं, वो मानते हैं कि नहीं, शून्य नहीं है, ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही है ये मेरे माइंड में है, मेरे मन में है, मेरे चेतना में है। वो चित्त को मानते थे और कहते थे कि अब वस्तु अब चेतना पर निर्भर है, चेतना में जब है तभी वस्तु, मतलब सब कुछ चेतन ही चेतन है, ये कहते थे। जब तक हम किसी वस्तु के बारे में सोचते नहीं है, जानते नहीं, उसका प्रतिबिंब मेरे मन में नहीं है, तब तक वो वस्तु है ही नहीं, ऐसे कहते थे जो योगाचार विज्ञानवाद के लोग थे।
तो ये महायान का दो शाखा के बारे में हम लोग बातचीत कर लिए। अब हम लोग हीनयान के बारे में बात करेंगे। सौतांत्रिक और सौतांत्रिक बहु बहु अनुमयवाद कहा जाता है। मतलब कि सौतांत्रिक जो होते हैं, जो हीनयान का शाखा था, वो मानते हैं कि जो भी हम लोग देख रहे हैं वो भी सही है, मतलब जो वस्तु है वो भी सही है, उसका भी अस्तित्व है, और जो चेतन है उसका भी अस्तित्व है। मतलब बाहर में जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसका भी अस्तित्व है, जो मेरे मन के भीतर है उसका भी अस्तित्व है। तब बाहर में जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो पहले वाला जो था योगाचार विज्ञान वाला तो कहता था कि नहीं, मन के भीतर ही, मन जब तक नहीं सोचते हैं कि ये घड़ा है, ये बाल्टी है, तब तक हम लोग कैसे जान सकते हैं घड़ा है बाल्टी, मतलब मेरे मन के द्वारा ही तो उसका अस्तित्व निर्धारित होता है ऐसे। पर ये कहते हैं कि नहीं, वैसा नहीं है। अगर मेरे मन में होता तो मैं कहता कि मैं घड़ा हूं, ये अहम आ जाता, क्योंकि वो मेरे मन में होती, मेरी चेतना में होती वो चीज। अगर यदि मैं इसे कहता हूं कि नहीं यह घड़ा है, तो ये इसका अस्तित्व है। इस टाइप से वो बताते हैं कि अस्तित्व जो बाहर है उसका भी है, मेरे मन का भीतर है उसका भी अस्तित्व है। अब इस अस्तित्व को हम जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लेते हैं। जब हम वस्तु के साथ सनिष्कर्ष करते हैं तो हमें उसकी जानकारी मिलती है, तो उसका भी अस्तित्व है, मेरे अंदर जो मेरे भीतर है उसका भी अस्तित्व है। तो ये अनुमयवाद, बाह्य अनुमयवाद, सौतांत्रिक का जो विचार के लोग होते थे वो मानते थे। आगे वैभाषिक, जो वैभाषिक लोग होते थे वो कहते हैं कि नहीं, सर्वस्व अस्तित्ववादी हुए थे। मतलब जो देख रहे हैं सब कुछ का अस्तित्व है, जो सोच रहे हैं सब कुछ का अस्तित्व, मतलब ये पूर्ण रूप से कहते थे कि सारा चीज, भविष्य में जो देखे उसका भी अस्तित्व है, वर्तमान में जो देख रहे हैं उसका भी अस्तित्व है, भूतकाल में भी जो देखे थे उसका भी अस्तित्व है। ये सर्व अस्तित्ववादी थे। तो यही टॉपिक है, ये चारों का जो मानना है इस प्रकार से है। आगे हम महायान और हीनयान का जो विस्तृत जानकारी आपको हम बताना चाह रहे थे कि कठिन क्यों कहा गया और सहज क्यों कहा गया। तो हीनयान जो थे उसको कठिन यान कहा गया और छोटी गाड़ी कहा गया, मतलब छोटा यान कहा गया। क्यों? क्योंकि हीनयान बहुत सीमित लोगों तक ही फैला था, सीमित लोगों तक ही प्रचार प्रसार हो पाया था उन लोगों का। और वो इसलिए क्योंकि हीनयान के लोग अब दीपो भव के सिद्धांत के अनुसार से चलते थे। वो कहते थे कि नहीं, मैं अपने कल्याण के लिए ही जीऊंगा। जब महात्मा बुद्ध बोल दिए कि अपना दीपक स्वयं बनो, तो अपना दीपक बनेंगे। उसके बाद दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे, वो अपना कमंडल लेके या फिर जो भी लेकर के साधु बन जाते थे या गृहस्थ जीवन में जो भी जीते थे, तो केवल अपने ही बारे में सोचते थे, वो दूसरा के बारे में नहीं सोचते थे। कहते कि अपना दीपक बनो, तो अपना दीपक वो बनते थे। तो इसके कारण उनका फैलाव नहीं हो पाया। और इसमें कई प्रकार के जो कठिनाई होता था, कई प्रकार का जो कहा जाता है ना कि साधु लोग साधता है, जो मार्ग होता था बुद्ध का कठिन मार्ग, वैसे वैसे मार्ग को वो अपनाते थे, एकदम सहज नहीं होता था। इसलिए ये मार्ग को कठिन मार्ग भी कहा गया, कठिन यान भी कहा गया। कि हर आदमी के बस के बात नहीं है कि अब दीपो भवा अपना कमंडल लिए और अपना साधु बन गए, अपना त्याग करके लोगों के ये मोह माया त्याग दिए। इस टाइप से करना मुश्किल होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में लोग ऐसे कि मोह माया को त्यागना मुश्किल होता है, वो अपने जीवन में ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको इस प्रकार से कठिन यान भी कहा गया, इतना ध्यान में रखिएगा। आगे महायान, महायान को सहज यान भी कहा गया, क्योंकि महायान के लोग थे ना कि केवल अब दीपो भव पर भरोसा नहीं करते थे। कहते थे कि महात्मा बुद्ध ने जब अपना दीपक तो बन गए, जब वो अपना
दीपक बने, अपना ज्ञान प्राप्त किए, तो फिर लोगों को कल्याण में अपना ज्ञान को लगाए, फिर लोगों को ऐसे कि दीपक बनाए। मतलब अब दीपो भव के साथ में उन्होंने सब दीपो भव का काम किया, सबको ऐसे कि दीपक बनाने का प्रयास किया और सबको कल्याण। वो कहे कि जब तक सबका कल्याण नहीं हो जाता है, मैं अपना अ, जीवन को नहीं त्याग सकता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। तो ऐसे उनका विचार था महात्मा बुद्ध का। तो महायान के लोग ऐसे ही थे कि इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, पूरा जीव जंतु जितने भी हैं, सबका जब तक कल्याण नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने निवान की प्राप्ति को, बोधिसत्व की प्राप्ति को नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरी बोधिसत्व की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन हमें अपना कर्तव्य है कि मैं हर एक प्राणी का बोधिसत्व की प्राप्ति कराऊं। ये जो था महायान का विचार था। महायान बाद में महात्मा बुद्ध को भगवान भी बना दिए, क्योंकि कहते थे कि वो भगवान ही थे। और आगे चल के कई प्रकार के संप्रदाय ने उन्हें अवतार भी बताया। फिर महायान आत्मा को भी मान लिए। तो ऐसे में लोगों को सहज हो गया, में सहज महसूस होने लगा कि हाँ, आत्मा है, परमात्मा है, दोनों है, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनके बारे में गुणगान करनी चाहिए। तो लोगों को सहज महसूस होने लगा, मतलब खोजने की जरूरत नहीं पड़ने लगा। लोग जैसे कुछ पूछता था, उसका जवाब मिल जाता था। और हीनयान ऐसे कि पूर्ण रूप से बुद्ध का विचार पे चलते थे, वो जैसे मौन रहते थे वैसे ही इस प्रकार से मौन रहते थे। कहते थे कि आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो जब अपना दीपक स्वयं बनो तो इन्हें कठिनाई महसूस होता था, क्योंकि लोग अपने विचार के अनुसार से बहुत कम ही लोग ऐसे के जी पाते हैं। किसी न किसी आदमी पर डिपेंड रहना पड़ता है, किसी न किसी विचार पर, किसी न किसी सिद्धांत पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। इसलिए महायान का जो सिद्धांत था उसके ऊपर लोग बहुत डिपेंड रहे, इसलिए उसका विकास हुआ। और बड़ा गाड़ी उसको कहा गया, मतलब फैला, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, उसका विकास भी हुआ। बट हीनयान का विकास नहीं हो पाया, इसीलिए वो छोटी गाड़ी उनको कहा गया। तो महायान संप्रदाय अभी चारों तरफ है, जैसे चाइना, जापान और भी थाईलैंड, ऐसे कई देशों में ऐसे के फैला हुआ है। ये महायान का ही फैलाव है। ज्यादातर लोग ऐसे के महायान संप्रदाय से हैं, और हीनयान संप्रदाय से बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे। पर बुद्ध का अस्तित्व है। जिस प्रकार से लोग बुद्ध को मानते थे, आज भी मानते आ रहे हैं। आगे जैसे भारत में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही नव बौद्ध धर्म की स्थापना किया, और इस तरह से उनका विचार ऐसे आगे बढ़ा। आगे क्लास में हम इसका एक दो और टॉपिक थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, जो पंचशील के बारे में होगा, त्रिशरण के बारे में होगा, त्रिरत्न के बारे में होगा। और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।